हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स हब में। आज हम लोग एलसीएम चैप्टर के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये जो चैप्टर है एलसीएम, ये हमारे स्कूल लेवल से लेकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में हमें हेल्प करता है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी 1 या 2 क्वेश्चन एलसीएम या एचसीएफ चैप्टर से अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमारे इस वीडियो में हम एलसीएम के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड सो ऑन के ज़रिए। और उसके बाद हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, ताकि ये चैप्टर आपके लिए पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आप सभी एलसीएम के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। तो एलसीएम, सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको हिंदी में कहते हैं, एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन एंड एम फॉर मल्टीपल। तो हम लोग इस शब्द का और इस डेफिनेशन का मतलब समझने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि मल्टीपल वर्ड होता क्या है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल वर्ड का मतलब समझ में आएगा पहले, फिर कॉमन मल्टीपल का मतलब, फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल शब्द का मतलब समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये मल्टीपल शब्द क्या होता है। तो कोई भी काउंटिंग नंबर आप ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं 1 से। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये सारे होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स। अब चलिए आते हैं, हर एक काउंटिंग नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है वो देखा जाए। 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 एक्सेट्रा। सो इस तरह से हमें क्या मिल गया, हमें फर्स्ट फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 2 मिल गए। ये जो मल्टीपल वर्ड है, अगर ये आपको समझने में दिक्कत हो तो आप बस ये समझिएगा टेबल। अगर आप टेबल शब्द का मतलब जानते हैं, यानी पहाड़ा जानते हैं, तो आपको मल्टीपल शब्द को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये मैंने फर्स्ट 10 पूछा है, इसीलिए हम लोग 20 तक जा रहे हैं। अदरवाइज पहाड़ा हम लोग 10 तक ही जानते हैं, बट उसके आगे भी ये अनलिमिटेड नंबर्स तक पहुंच सकता है। किसी भी काउंटिंग नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए और 2 का टेबल, 2 का पहाड़ा आपको मिलते जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिला फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी 2 का पहाड़ा हमने लिख लिया 2 10s are 20 तक। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। अब चलिए बढ़ते हैं 4 की ओर। 4 का फर्स्ट 10 मल्टीपल्स क्या हो जाएगा? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। हम लोग क्या लिख रहे हैं? हम लोग 4 का टेबल लिख रहे हैं। और ये मत समझिएगा कि ये 40 तक जाकर एंड हो गया, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको टेबल आगे मिलता जाएगा। हम लोग सिर्फ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिख रहे हैं। अब देखते हैं फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या हो जाएगा। अब तो आप आसानी से बता सकते हैं, ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ये हो गया फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5।
तो अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने सीखा मल्टीपल वर्ड का मतलब होता है पहाड़ा या फिर टेबल। तो मल्टीपल किसी भी नंबर का अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग उस नंबर को किसी भी काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीपल मिल जाएगा, यानी टेबल मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं कॉमन मल्टीपल वर्ड का मतलब क्या होता है। कॉमन मल्टीपल। अब चलिए देखते हैं कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या क्या हमने लिखा था? मल्टीपल्स ऑफ 2 हमने लिखा था 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा। हम लोग यहीं तक स्टॉप कर रहे हैं, ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा। मल्टीपल्स ऑफ 3 हमने क्या क्या लिखा था? 3, 6, 9, 12, 15, 18 एक्सेट्रा। हम लोग यहाँ पर एक्सेट्रा लिखकर स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन ये 18 तक नहीं है, ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा। अब यहाँ से क्लियर है कि 6 जो है, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 3। यानी 6 जो है ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। सो 6 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। सिमिलरली यहाँ पे 12 को देखा जाए, ये जो 12 है ये 2 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में भी आ रहा है। तो ये 12 जो है ये भी एक कॉमन मल्टीपल है 2 और 3 का। अगर हम लोग टेबल को एक्सटेंड करते जाएं, आगे तक और लिखते जाएं, तो हमें बहुत सारे ऐसे कॉमन मल्टीपल मिलते जाएंगे। चलिए अब देखते हैं आगे 2 सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज हम लोग अब आगे देखने वाले हैं। 2 सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। ये जो हमने पहाड़ा या टेबल या मल्टीपल्स सीखा, इसके क्या क्या प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। 1 into 2 equal to 2, 1 into 3 equal to 3, 1 into 4 equal to 4। इसका मतलब क्या हो गया? 2 is a multiple of 2। इसका मतलब क्या हो गया? 1 into 3 equal to 3। इसका क्या मतलब हो गया? 3 is a multiple of 3। और 1 into 4 equal to 4 का क्या मतलब हो गया? 4 is a multiple of 4। इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला कि एवरी नंबर is a multiple of itself। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और कंक्लूजन्स देखते हैं। सपोज हमने लिखा 5 into 1 equal to 5, तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 is a multiple of 1। सपोज हमने लिखा 7 multiplied by 1, 7 ones are 7, सो इसका क्या मतलब है? 7 is a multiple of 1। सो इसका मतलब क्या हो गया? All numbers are multiples of 1। तो अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने ये सीखा कि every number is a multiple of itself as well as 1। Every number is a multiple of itself and 1। चलिए अब आगे देखते हैं फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 9। सो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, सो हमने इसी से स्टार्ट किया, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि ये जो वीडियो है ये बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हमें सिखाएगा LCM के बारे में। सो हम लोग सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हम लोग आगे जाकर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बिना पेन और पेपर यूज़ किए सॉल्व कर सकें। सो सपोज हमारा क्वेश्चन है find the first 4 multiples of 9।
इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 17? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 17? तो चलिए हम लोग लिखते हैं 17 का टेबल। 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51 एंड सो ऑन। सो इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा आ गया, स्मॉलेस्ट आ गया 17। सो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 17 इज द नंबर 17 इटसेल्फ। सो इससे क्या कंक्लूजन हमने निकाला, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। सो 17 के टेबल में सबसे छोटा जो मल्टीपल है 17 का, वो कौन सा नंबर है, वो है 17 खुद। सो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। इस बीच में आप सभी को बता दूं कि क्या आप लोगों को 1 से लेकर 35 तक का टेबल्स याद है। टेबल्स जो है हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें बहुत हेल्प करता है, तो कोशिश कीजिएगा कि टेबल्स जितना ज़्यादा हो सके लर्न करने का, या फिर टेबल्स को लर्न करने का शॉर्टकट ट्रिक्स तो हम लोग आने वाले वीडियोस में बताने ही वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्यूअर्स, अब हम लोग कुछ नंबर्स ले लेंगे। जैसे कि सपोज हमने दो नंबर्स लिया 8 और 12। 8 का टेबल अगर हम लोग लिखते हैं तो 8 का मल्टीपल्स या टेबल अगर हम लोग लिखें तो वो हो जाएगा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48 एंड सो ऑन। अगर हम लोग टेबल 12 का लिखें तो 12 का टेबल हो जाएगा 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60 एंड सो ऑन। सो ये जो सारे नंबर्स आप देख रहे हैं 8, 16, 24, 32, 40 एंड 48, ये सारे नंबर जो हैं ये 8 से डिविजिबल हैं, क्योंकि ये 8 के टेबल में आते हैं। उसी तरह से 12, 24, 36, 48, 60, ये जो सारे नंबर आप देख रहे हैं, ईच ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 12। अब हम लोग इन सब में कुछ नोटिस करेंगे, और वो क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, दोनों टेबल्स में कॉमन कुछ मिलता है या नहीं वो नोटिस करेंगे। तो हमें कॉमन मिलता है 24 एंड 48। सो ये 24 और 48 ये दोनों कॉमन मल्टीपल्स है 8 और 12 के। 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हो गए, 24 क्योंकि ये दोनों में है, दोनों में कॉमन है, और 48 भी दोनों के टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों हो गए कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन नंबर्स जो दोनों के टेबल में मौजूद हैं। अब हम लोग इन दोनों में से छोटा नंबर कौन है वो देखते हैं। तो इन दोनों में से छोटा नंबर है 24। 24 और 48 में से 24 वो छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में मौजूद है। So 24 is the lowest number divisible by both 8 and 12. So ये हो गया हमारा LCM. So अगर हमसे पूछा जाए 8 और 12 का LCM क्या होगा, तो हम लिखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 24। क्यों? क्योंकि वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन नंबर है 8 और 12 के टेबल में, जो कि दोनों से डिविजिबल है। ये 24 जो है 8 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है, तो ये हमारा LCM हो गया। सो व्हाट इज LCM, अब तक आप समझ ही चुके होंगे। इट इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स, दैट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दोज नंबर्स। जितने सारे मल्टीपल्स मिलेंगे हमें 8 और 12 में, उन सब में जो कॉमन है, उन सब में जो सबसे छोटा वाला कॉमन नंबर है वो हो जाएगा हमारा LCM। अब चलिए LCM को फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो सारे तरीके हम लोग एक एक करके सीखते जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं 5, 8 और 10 का LCM क्या हो जाएगा। 5, 8 और 10, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने से पहले एक शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे।
अगर अभी तक जो हमने मेथड आपको बताया उस हिसाब से इसको सॉल्व किया जाए तो हम लोग पहले 5 का टेबल लिखेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40 एंड सो ऑन। 8 का टेबल लिखेंगे तो वो इस तरह होगा। 10 का टेबल लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। अब इन तीनों में कॉमन क्या मिला आपको? इन तीनों में सबसे छोटा नंबर जो कॉमन है, जो तीनों के टेबल में मौजूद है, ऐसा एक नंबर जो तीनों के टेबल में मौजूद है और सबसे छोटा नंबर है। ओके, सबसे छोटा नंबर मतलब ये 5 को मत समझ लीजिएगा। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है वो 40 है। सो 40 जो नंबर है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा 5, 8 और 10 का। चलिए बढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की ओर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्राइम क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है। तभी जाके हम लोग इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को पूरी तरह से समझ सकेंगे। सो इस मेथड को जानने से पहले चलिए चलते हैं प्राइम नंबर्स की ओर। सो ये प्राइम नंबर्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे। सो हमारे स्क्रीन पर आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे। आप सभी इसका आंसर जानते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 7। दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैं स्क्रीन पर लिखने वाली हूँ। 7 डिवाइडेड बाई 7, इसका वैल्यू भी आप सभी जानते हैं 1। बट ये जो 7 नंबर है, ये जो नंबर 7 है, ये नंबर 7 1 को छोड़कर और 7 को छोड़कर किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होता है। 7 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5, 6। इससे आगे तो हम लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि 7 जो है वो 7 से बड़े नंबर से कैसे हो जाएगा डिवाइडेड, तो इसीलिए हो जाएगा 1। और 7 को छोड़कर ये जो नंबर 7 है ये किसी से डिविजिबल नहीं है। ना 2 से डिविजिबल है, ना 3 से डिविजिबल है, ना 4 से डिविजिबल है, ना 5 से डिविजिबल है, ना 6 से डिविजिबल है। तो ये 7 जो नंबर है ये नंबर कहलाएगा प्राइम नंबर। दैट मीन्स हमने क्या समझा, वो सारे नंबर्स जो सिर्फ 1 और द नंबर इटसेल्फ से पूरी तरह से विभाजित होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। दैट मीन्स अ नंबर which can be divided only by 1 and number itself. They are known as the prime numbers. ये ऐसे सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। चलिए देखते हैं प्राइम नंबर्स का कुछ और एग्जाम्पल। प्राइम नंबर्स में क्या 1 है? नहीं, 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं मानते। दो 1 इज द ओनली डिवाइजर ऑफ 1, लेकिन 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं मानते। बढ़ते हैं 2 की ओर। 2 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 और 2। ये 2 जो नंबर है ये 1 से पूरी तरह से डिविजिबल है और 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है। सो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ओके, चलिए बढ़ते हैं 3 की ओर। 3 जो है नंबर 1 और 3 इन दोनों को छोड़कर किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। सो ये 3 भी हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 4 की ओर। 4 जो है वो नंबर 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। सो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं 5 की ओर। 5 जो है वो 1 से डिविजिबल है और ना 2 से डिविजिबल है, ना 3 से डिविजिबल है, ना 4 से डिविजिबल है। सीधे जाकर द नंबर इटसेल्फ 5 से डिविजिबल है। सो ये भी हमारा प्राइम नंबर होगा। तो अब तक हमें क्या क्या प्राइम नंबर मिला? 2, 3, 5। बढ़ते हैं 6 की ओर। 6 जो है वो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 3 के बाद हम लोग 4, 5 को चेक नहीं करेंगे। 6 का हाफ होता है 3। सो 3 के बाद ये नंबर आ जाता है 6, इससे पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा।
सो ये भी 1 और 6 के अलावे 2 और 3 से भी डिविजिबल है, सो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। 7 के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। अब आते हैं 8 की ओर। 8 जो है वो 1 से डिविजिबल है, 8 जो है 2 से भी डिविजिबल है, 8 जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भी डिविजिबल है। ओके, सो आगे जाते हैं हम लोग। 8 जो नंबर है वो 8 से भी पूरी तरह से डिविजिबल है। सो ये जो नंबर 8 है ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो अब तक आपने समझ लिया होगा कि हम लोग प्राइम नंबर या नॉन प्राइम नंबर, जैसे हम लोग कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो सारे नंबर जो सिर्फ 1 और द नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल हैं, 1 और नंबर जो खुद वो नंबर है सिर्फ उससे डिविजिबल है, वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं। चलिए देखते हैं 1 से लेकर 50 तक कितने सारे प्राइम नंबर आते हैं। तो 1 से लेकर 50 तक 1 को हम लोग प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करते। 2 जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावे कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम नंबर हो। 2 एकमात्र ऐसा इवन नंबर है, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर भी है। तीसरा है 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आगे हम लोग जितने भी इवन नंबर्स लेते जाएंगे ना, कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर आते हैं 5 की ओर। ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 और 5 के अलावे किसी भी नंबर से पूरी तरह से भाग नहीं जाता है। 6 नहीं होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, ये इवन नंबर है। सारे इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से तो डिविजिबल होते ही हैं। इवन नंबर्स आप सभी जानते होंगे, इवन नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनके इकाई अंक में, यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 या 8 हो। ये सारे नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। और ऑड नंबर क्या कहलाते हैं? ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट में 1, 3, 5, 7 या 9 हो, ऐसे सारे नंबर को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं 5, 6 तक। और उसके बाद आता है 7 भी क्या है हमारा? 7 भी हमारा प्राइम नंबर है। 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा क्योंकि नंबर 9 तो 3 से डिविजिबल है। 10 भी नहीं होगा। 11 जो है ये नंबर हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि ये भी 1 और नंबर इटसेल्फ 11 को छोड़कर किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। 12 नहीं है। 13 देखा जाए, 13 भी एक ऐसा नंबर है जो 1 और द नंबर इटसेल्फ 13 को छोड़कर किसी नंबर से पूरी तरह से विभाजित नहीं है। 14, 15, 16, जैसा कि हम सभी जानते हैं 14 और 16 इवन नंबर्स है। 15 जो नंबर है वो 1, 3, 5 से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो 15 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। आते हैं 17 की ओर। 17 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 18 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर बढ़ते हैं 19 की ओर। ये भी हमारा प्राइम नंबर है। ये सारे जो नंबर हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे वैसे नंबर हैं जो 1 और नंबर इटसेल्फ, जो ये खुद ये संख्या है, इनको छोड़कर किसी से भी पूरी तरह से भाग नहीं जाती है। 20 जो है नेक्स्ट नंबर, इवन नंबर है। और आप जानते हैं किसी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 0 है दैट मीन्स ये 5 से पूरी तरह से डिविजिबल तो होना ही है, तो 20 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 21 जो नंबर है ये 3 के टेबल में आता है, ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 22 इवन नंबर है, सो हमारा 22 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर बढ़ते हैं 23 की ओर। 23 नेक्स्ट प्राइम नंबर है क्योंकि ये भी 1 और 23 को छोड़कर किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। आते हैं 24 की ओर। ये हमारा इवन नंबर है, प्राइम नंबर नहीं हो सकता। आते हैं 25 की ओर। किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 5 होने पर वो नंबर 5 से पूर्णतया विभाजित होता है, तो 25 भी नहीं होगा। 26 इज अगेन एन इवन नंबर, सो 26 भी नहीं होगा।
27 जो नंबर है ये 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स ये 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो 27 भी नहीं होगा। 28 हमारा नेक्स्ट इवन नंबर है, सो 28 भी नहीं होगा। फिर आते हैं 29 की ओर। 29 जो नंबर है वो 1 और द नंबर इटसेल्फ के अलावे 1 और 29 के अलावे किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। आते हैं 30 की ओर। 30 हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके यूनिट डिजिट इकाई अंक में है 0। किसी संख्या के इकाई अंक में 0 होने पर वो संख्या 5 और 10 दोनों से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो 30 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर हो जाएगा हमारा 31, क्योंकि 31 जो नंबर है वो 1 और द नंबर इटसेल्फ 1 और 31 को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। 32 की ओर आते हैं जो इवन नंबर है, सो नहीं पॉसिबल है। 33 जो नंबर है ये 3 के टेबल में आता है, 3 से पूरी तरह से विभाजित होता है। 34 जो नंबर है इवन नंबर है। 35 जो नंबर है यूनिट डिजिट में 5 है, यानी ये 5 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, सो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता। फिर आते हैं 36 की ओर, ये इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर नहीं हो सकता। बढ़ते हैं 37 की ओर। सो ये 37 भी एक ऐसा नंबर है जो 1 और 37 के अलावे किसी नंबर से विभाजित नहीं होता। फिर बढ़ते हैं 38 की ओर। 38 तो इवन नंबर है, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता। 39 जो नंबर है ये 3 से पूरी तरह से विभाजित होता है, इसलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर आता है 40 जो 5 और 10 से पूरी तरह से डिविजिबल है, जिसे हम लोग देखकर पहचान सकते हैं, और ये इवन नंबर भी है। सारे के सारे इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल होते ही हैं, तो इस तरह से 40 भी नहीं होगा। आते हैं 41 की ओर, ये हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है। फिर आते हैं 42 जो इवन नंबर है, सो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। फिर आते हैं 43 की ओर। 43 भी 1 और 43 के अलावे किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। फिर आते हैं 44 की ओर जो कि सम संख्या या इवन नंबर है। 45 की ओर, ये 5 से पूरी तरह से डिविजिबल है, हम लोग देखकर पहचान सकते हैं। 46 इवन नंबर है। 47 हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये 47 जो नंबर है ये 2, 3, 4, 5 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। फिर आते हैं 48 की ओर। ये तो इवन नंबर है, ये तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 49 जो है ये हमारे 7 के टेबल में आता है, सो 49 भी नहीं होगा। और 50 इवन नंबर है, सो 50 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। सो ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये 1 से लेकर 50 तक के वो सारे नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर हैं। सो ये सारे लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं इन 1 to 50। सो व्यूअर्स, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सारे नंबर 1 से 50 तक की लिस्ट में जो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इन सभी नंबर्स को छोड़कर जितने नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स को छोड़कर जितने नंबर्स हैं वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? वो सारे नंबर कहलाएंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। कैसे नंबर्स? कॉम्पोजिट नंबर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉम्पोजिट नंबर की ओर। सो कॉम्पोजिट नंबर कैसे नंबर होते हैं? वो सारे नंबर जिनका 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावे कोई भी एक और नंबर से वो डिविजिबल होते हैं। वो सारे नंबर जो 1 और इटसेल्फ के अलावे किसी भी एक और नंबर से डिविजिबल होते हैं वो सारे कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई अ नंबर अदर दैन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 को छोड़ के और द नंबर इटसेल्फ को छोड़कर किसी भी नंबर से वो अगर वो विभाजित पूर्णतया विभाजित हो जाता है तो वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है। तो 1 से लेकर 50 तक के लिस्ट में हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स क्या क्या हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14,
15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, then 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50। तो ये सारे नंबर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे नंबर वन और द नंबर इटसेल्फ, वन और वो खुद जो संख्या है उसको छोड़कर किसी न किसी संख्या से ज़रूर विभाजित होती है। 2, 3, 4, 5 किसी भी नंबर से ज़रूर विभाजित होती है वो, इसीलिए ये सारे नंबर कैसे नंबर कहलाते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की तरफ। यानी अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने सीखा, सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। 2 जो है वो इकलौता नंबर है जो सम संख्या होते हुए भी प्राइम नंबर है। सेकेंड पॉइंट जो है वो हमने सीखा द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? वो है 2। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। इसके बाद हमने क्या पॉइंट नया सीखा? इसके बाद हमने सीखा थर्ड पॉइंट, द स्मॉलेस्ट प्राइम ऑड नंबर इज 3। सबसे छोटा जो है, जो कि विषम संख्या होता है और प्राइम नंबर भी होता है, वैसा नंबर कौन है? तो वैसा नंबर है 3। द लार्जेस्ट, जो नेक्स्ट पॉइंट हमने सीखा अब तक, वो ये सीखा कि द लार्जेस्ट प्राइम ऑड नंबर ऑफ 1 डिजिट। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। द लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट, ये क्या है? 7। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये याद रखेंगे कि 1 से 50 तक के रेंज में वो सारे कौन से नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं और कौन से नंबर हैं जो कि कॉम्पोजिट नंबर है। तो हमने पॉइंट 4 तक डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट 5 की ओर। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है द लार्जेस्ट कॉम्पोजिट इवन नंबर ऑफ 1 डिजिट। ये संख्या कौन सी है? वो है 8। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमने सीखा अब तक वो ये है द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट इवन नंबर इज 4। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हमने सीखा आज वो ये है द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट ऑड नंबर इज 9। ये सारे पॉइंट्स हमने आज अभी तक के वीडियो में सीखे। चलिए अब बढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की ओर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है? इफ अ नंबर इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ओनली प्राइम नंबर्स, वी गेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। दैट मीन्स, सपोज अगर किसी संख्या को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखा जाए तो उसे कहते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो सबसे ट्रेडिशनल तरीका है, सबसे पहले हम लोग उसको सीख लें। सपोज एक नंबर ले लिया हमने, दैट इज़ 24। ये जो नंबर 24 है, ये कैसा नंबर है? ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो जाहिर सी बात है कि ये 2 से तो डिविजिबल होगा ही, और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 2 जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। तो हम लोग इसको डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करें? इस 24 को पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर ये पूरी तरह से विभाजित हो जाता है।
24 जो नंबर है वो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है और हमारा कोशेंट जो आता है, भागफल जो आता है, वो आता है 12। अब इस तरह से हमने लिख दिया 2 12 24। अब अगेन हम लोग इस 12 जो नंबर है उसको फिर से 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 से ही डिवाइड क्यों करें? क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है इस नंबर 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। तो इसके लिए हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होगा। हम लोग 4 6 से डिवाइड नहीं कर सकते। 2 प्राइम नंबर है इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो इससे डिविजिबल है इसलिए हमने 2 को ही चूज़ किया है। तो 12 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 6। तो 2 6 12। हमने फिर से कोशेंट या भागफल को लिख दिया। अब 6 जो है फिर से इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो हमें मिलता है 3 एज अ कोशेंट और एज अ भागफल जिसे कहते हैं। तो 2 3 6। याद रहे हमें ऐसे ही नंबर लेने हैं जिससे ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएं। अब आते हैं हम लोग 3 की ओर। अब ये 3 जो है ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। 3 किससे डिविजिबल होगा? 3 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा और कोशेंट आ जाएगा 1। 3 1 3। और यहाँ तक हम लोग स्टॉप कर देंगे, यहाँ तक लिखकर हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग 24 को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये आया कहाँ से? ये आया है इस तरह से 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट बन जाएगा 24। तो यहाँ हमने 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व किया और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने स्क्रीन पर ऑलरेडी लिख दिया। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन किसी और नंबर का करके देखते हैं। नेक्स्ट जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है 420। हमें 420 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके फैक्टराइज करना है। इसके लिए हम क्या करें? सबसे पहले इसे चेक करना है क्या ये इवन नंबर है। तो हाँ, ये इवन नंबर है और जब तक ये इवन नंबर है तब तक हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। सो 420 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 210। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोशेंट या भागफल को 210 को। 210 अगेन 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है इसीलिए हम 2 ही लेकर आगे बढ़ेंगे। सो फिर से हमने 210 को 2 से डिवाइड किया। सो हमें मिला 105। अब हम लोग इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों 3 से डिवाइड करेंगे? वी विल सेलेक्ट द डिवाइजर इन सच अ फॉर्म एज लॉन्ग एज इट तक नंबर इज इवन। यहाँ जब तक हमारे पास इवन नंबर था तब तक हमने 2 से डिवाइड किया। अब जो हमारे पास नंबर है 105 जो नंबर है ये अब इवन नंबर नहीं है। सो हम लोग 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2 के बाद आता है नंबर 3। सो क्या ये नंबर 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है? सो 105 का डिजिट सम अगर देखा जाए 1 + 0 + 5 दैट इज 6। ये नंबर जो है 105 इसके डिजिट्स का सम जो है वो 6 है जो 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है। इसीलिए ये नंबर 105 भी 3 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। सो हमारा जो नंबर है 105 उसको हमने 3 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया 35 एज अ कोशेंट और भागफल। अब ये 35 जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि देखिए 35 का डिजिट सम 3 + 5 8 होता है। ये नंबर 8 तो 3 से डिविजिबल है नहीं तो हमारा नंबर 35 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम लोग देख रहे हैं 35 के यूनिट डिजिट में आता है 5। दैट मीन्स ये नंबर 5 से पूरी तरह से डिविजिबल है। सो नेक्स्ट जो नंबर हमने लिया वो लिया 5। 35 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 7 एज अ कोशेंट। अब हम लोग आते हैं 7 तो खुद एक प्राइम नंबर है जो हमने अभी तक देखा। तो अब इस 7 को 7 से ही डिवाइड करेंगे और हमारा फाइनल कोशेंट आ जाएगा 1। तो इस तरह से 420 को हम लोग लिख सकते हैं
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखिए ये सारे नंबर्स जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, तो हमने 420 को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में फैक्टराइज कर दिया, 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो चलिए व्यूअर्स चलते हैं अब हमारे फाइनल डेस्टिनेशन की ओर, यानी एलसीएम की ओर। इस वीडियो में हमें एलसीएम को सीखने के लिए जिन टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी उसे हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, और अब हम लोग डिफरेंट मेथड्स सीखने वाले हैं जिससे कि हम लोग एलसीएम को फाइंड आउट कर सकें। ये एलसीएम जैसा कि मैंने बताया ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य। ये मैंने वीडियो के शुरू में भी बता दिया है। तो लघुत्तम समापवर्त्य सबसे छोटा सामान्य गुणज कहा जाता है। दैट मीन्स एलसीएम जो है दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होता है जो उन सभी संख्याओं से विभाज्य हो। क्या इसका ये मतलब है कि एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल ऑफ दोज नंबर्स, यानी जो नंबर्स हमारे पास होंगे उनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो होगा वो हमारा एलसीएम बन जाएगा। आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 एंड 25। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले मेथड 1 सीखने के लिए करना क्या है, 20 और 25 का टेबल लिख लेना है, क्योंकि मेथड 1 कहता है विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। यहाँ पे हम लोग टेबल्स की मदद से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हमने 20 का टेबल लिख दिया जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा, ये टेबल यहाँ पे फिनिश नहीं है। हमने यहाँ तक के नंबर्स लिए हैं एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि एलसीएम जो है एल फॉर लीस्ट सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है, इसीलिए हमने यहीं तक करके स्टॉप कर दिया। आप इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे तो आपको 20 के बहुत सारे मल्टीपल्स मिल जाएंगे। हमें ढूंढना है 20 और 25 के कॉमन मल्टीपल्स, और आगे ढूंढना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है दोनों में वो हमें सर्च करना है। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 100। ये जो 100 है ये नंबर 20 के टेबल में भी मौजूद है और 25 के टेबल में भी मौजूद है। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम ऑफ 20 एंड 25। सो टेबल्स लिखने के बाद, क्योंकि मल्टीपल्स कुछ और नहीं होते हैं पहाड़ा या फिर टेबल्स, तो यहाँ हमने टेबल्स लिखकर उनमें से सबसे छोटा नंबर ढूंढा और वो हमारा एलसीएम बन गया। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे मेथड की ओर। अब दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड कहता है मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन सेम है, इसे सॉल्व करने का तरीका अलग है। यहाँ हमने क्या किया है, 20 और 25 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, यानी 20 को किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। कैसी प्राइम नंबर, वह छोटी से छोटी प्राइम नंबर जिससे ये पूरी तरह से डिविजिबल हो। 20 जो है वो एक इवन नंबर है, ये इवन नंबर है तो सबसे छोटी प्राइम नंबर जो कि इवन नंबर है वो 2 है, उससे ये पूरी तरह से डिविजिबल होगी। तो हमें इसको ऐसे कैलकुलेट करना है, 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाता है 10। अब आगे ये 10 भी पूरी तरह से डिविजिबल है 2 से, तो अब हम लोग करें क्या, 10 डिवाइडेड बाई 2 तो हमें मिल जाएगा 5। अब हमें 5 को डिवाइड करना है किस नंबर से, 5 जो है वो खुद अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो वो 1 और 5 से ही डिविजिबल होगा। तो हमने लिख लिया 5 1 ज़ा 5, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5। और अब 25 की तरफ चलते हैं। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमें मिलता है 25 जो है ये एक ऐसा नंबर है जिसके यूनिट डिजिट में 5 है, यानी ये जो नंबर है ये 5 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। 25 के यूनिट डिजिट में यानी इकाई अंक में 5 है, वो सारे नंबर्स जिनके इकाई अंक में 5 या फिर 0 होते हैं वो 5 से पूर्णतया डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पर हमें 25 को 5 से डिवाइड करना है, हमें मिल जाएगा 5। अब इस 5 को अगेन हम लोग फैक्टराइज करेंगे 5 से ही, बिकॉज
5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमें 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया, दैट इज 5 इंटू 5। अब हमें इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में कॉमन है 5, तो हमने 5 को लिख लिया। अब जो अनकॉमन पार्ट है, जो पार्ट कॉमन नहीं है, यानी जो रिमेनिंग नंबर्स है, वो सारे नंबर्स को हम लोग लिख देंगे। तो वो सारे नंबर्स हमने जब लिखा तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आया 100। दैट इज़ वाई आवर एलसीएम विल बी 100। यानी मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर में करना क्या है, दोनों नंबर्स को फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज करने के बाद जो कॉमन पार्ट है, दोनों नंबर्स का कॉमन पार्ट है, वो कॉमन मल्टीपल जो है, जो कॉमन पार्ट है, उस कॉमन पार्ट को लिख देना है और उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 5 कर देना है। यानी ये रिमेनिंग पार्ट को लिख देना है और सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे आंसर मिल जाएगा 100। नेक्स्ट आते हैं हम लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय डिवीजन मेथड। इसमें हमने दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड किया है, यानी 20 और 25 को हमने ले लिया। अब हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों से डिविजिबल हो। आप लोग जानते हैं 20 इवन नंबर है, ये 2 जो है प्राइम नंबर है उससे डिविजिबल है, लेकिन 25 तो ऑड नंबर है, इसीलिए हम लोग 2 नहीं ले सकते। ये दोनों नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग अब आते हैं 5 की ओर। 20 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा 4 और 25 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा यहाँ पे 5। तो उसको हमने लिख लिया। अब हम क्या करें, अब इसको अगेन फैक्टराइज करें। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हमें एक एक करके दोनों नंबर्स को फैक्टराइज करना है। पहले हम लोग 2 से शुरू करते हैं। सबसे छोटा नंबर है 2, जिससे इस 4 को डिवाइड करते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, हमें मिलता है 2। एक बार फिर से फैक्टराइज करते हैं, 2 1s are 2। अब बचा 5, वो 5 को हम लोग कंटिन्यूअस लिखते जा रहे हैं और लास्टली 5 से भी हमें इसे फैक्टराइज कर देना है, तब जाके हमें फाइनल मिल जाएगा 1, दोनों का फैक्टराइजेशन का वैल्यू। इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा बाय डिवीजन मेथड, वो हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, जो कि हमारा आंसर है विच इज़ 100। इट इज़ द एलसीएम ऑफ 20 एंड 25। जो नेक्स्ट मेथड है उसकी ओर चलते हैं, मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 में हमें करना क्या है, इसमें दोनों नंबर, जो 2 नंबर दिए गए हैं, अब हमने क्वेश्चन को चेंज किया है। आप देख रहे होंगे अब तक हमने 20 और 25 को लेकर डील किया था, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन दूसरा है। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 24। इसमें जो बड़ी संख्या है उसका टेबल लिख लेना है, उसका पहाड़ा लिख लेना है, या उसका मल्टीपल्स लिख लेना है। उसका मल्टीपल्स लिखने के बाद वो जो पड़ोसी नंबर है, जो दूसरा नंबर है, उस नंबर को चेक करना है, क्या 24 18 से डिविजिबल है? नो। क्या 48 18 से डिविजिबल है? नहीं। फिर आते हैं 72 की ओर। क्या 72 18 से डिविजिबल है? तो हाँ, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 72। ये 72 कैसे आया? क्योंकि 24 का टेबल लिखने के बाद हमें उस नंबर पर जाकर रुक जाना है जो कि दूसरे वाले नंबर से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, पूरी तरह से भाग हो जाए। यानी 24 को हमने 18 से डिवाइड किया, ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 48 को डिवाइड किया, 48 डिवाइडेड बाई 18, ये भी पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। 48 is not divisible by 18, but 72 is perfectly divisible by 18, so ये 72 हमारा आंसर हो गया। अब आप स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ हमें 2, 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। जब हमारे पास ऐसे नंबर हो, या जहाँ पे आप देख रहे हैं 8 सबसे बड़ा नंबर है इन सभी में से, 8 इज़ परफेक्टली डिविजिबल बाई 2, 8 इज़ परफेक्टली डिविजिबल बाई 4। तो ऐसा जब भी नंबर्स हमारे पास हो, पूरी तरह से डिविजिबल हो, 8 इज़ परफेक्टली डिविजिबल बाई 2, सो हम लोग 2 को डिडक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, 4 को भी रिमूव कर देंगे। सो बिगेस्ट नंबर, इस 8 में 2 भी छुपा हुआ है, 4 भी छुपा हुआ है, इसीलिए हमने इसको पहले ही रिमूव कर दिया। बट 8 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6, तो अब हमें
6 और 8 का ही एलसीएम निकालना है। अब चलिए 8 का टेबल सोचते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। अब यहाँ पर 8 इज नॉट डिविजिबल बाई 6, 16 is not divisible by 6, but 24 is perfectly divisible by 6. So हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा 24। यानी जैसा कि मैंने बताया कि आपको पहाड़ा सोचना है या टेबल सोचना है और उस नंबर पर जाकर रुक जाना है जो पड़ोसी नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल हो। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन पे आप देख रहे हैं हमें एलसीएम निकालना है 4, 8 और 13 का। इन सारे नंबर्स में से 13 जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है वो हमने वीडियो के शुरुआत में पहले ही आपको सिखा दिया। अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा नंबर है वो 8 है। दिस 8 इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 4। इस 8 में जो है 4 छुपा हुआ है, तो पहले से हम लोग 4 को रिमूव कर देंगे। अब बचा 8 और 13। अब यहाँ पे हमें टेबल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हमें प्राइम नंबर्स, जब हमारे पास ऐसे नंबर्स आ जाएं जिन नंबर्स में से कोई एक नंबर प्राइम नंबर हो, तो उस वक्त हमें एलसीएम निकालने के लिए उस प्राइम नंबर को उस बचे हुए नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। इस केस में हमारा फाइनल आंसर हो गया 104, जो हमें प्राइम नंबर को जो उसका नेबर है, जो उसका पड़ोसी नंबर है, उससे मल्टीप्लाई करने पर मिल गया। इस तरह से हमने इस वीडियो में एलसीएम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आने वाले वीडियोस में हम लोग फ्रैक्शनल नंबर्स का, डेसिमल नंबर्स का भी एलसीएम निकालना सीखेंगे और एलसीएम चैप्टर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ये तो सिर्फ पार्ट 1 रहा एलसीएम चैप्टर से रिलेटेड। ऐसे बहुत सारे वीडियोस एलसीएम चैप्टर से रिलेटेड आने वाले हैं। उसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।